थोड़ा तेज गति से मैं बढ़ाता हूँ क्योंकि नंदिता जी ने कहा और ये तीसरा सेशन चल रहा है मीटिंग का, तो दो चार लोग और आ जाएं, क्योंकि कविता का तभी मजा है तुलसी जी जब लोग सुने, जब श्रवण करने वाले लोग उपलब्ध हो, नहीं तो फिर जी बाकी तो चलो चीजें जी चलती जी रहेगी। और ये देखिए कि आप खेत में बैठे हुए हैं, आपने जो मैसेज डाला कि देरी हो रही है तो नेटवर्क के लिए खेत में तो अभी सर मैं आया हुआ हमारे हूँ। नेटवर्क इतनी प्रॉब्लम है कि खेतों में आकर बैठे। क्या बात क्या है, किया क्या बात है। तो ये तो हमारे ऑर्गेनिक वेज रूप के जो है लोगों के आसपास है बिल्कुल, तो आप खेत में ही बैठे हैं, वही काम भी हो रहा है, तो वही तो सार्थकता है इस बात की। लेकिन सच बात ये है कि वास्तव में हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, और नंदिता जी का जो एक तरह से भीतर का गुबार निकल रहा था, गुस्सा निकल रहा था, समाधि शब्द का बेहद एक साहित्यकार बहुत कम प्रयोग करता है, लेकिन सच में ये पानी सर से ऊपर जा चुका है। आप अगर मार्केट में जाएं तो पता लगता है कि क्या क्या नहीं बिक रहा है, क्या क्या चीजें नहीं हो रही हैं, जो जहां जैसे कट जाए। तो इससे अच्छा है कि भैया हम खुद करेंगे, उसमें तो हमें हमारी आंखें और हमारे हाथों को पता होगा ना कि क्या हम डाल रहे हैं, क्या उगा रहे हैं। मेरे ख्याल से रोज बटर नाम से सानू जी हैं, सानू साहू जी। हाँ, हाँ सर, जी। आवाज आ रही है बहुत मेरी? बहुत आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सानू जी। और आप पता सबसे है, पहले मैंने ही मेरे ख्याल से पहली बार सबसे ज्वाइन किया, कंफ्यूज हो रही थी मुझे, अच्छा यहाँ सब मुस्लिम बैठे हुए तो मुझे कैसे जमेगा। और वैसे भी भाई, बहुत नम्रता बहुत जी की स्वागत मैंने है। बातें सुनी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी बात कर लेती हूँ। मैंने नम्रता जी की बातें सुनी थी, उन्होंने बोला था कि उनके बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो रहा है। तो अभी जैसे कि राखी गई, और क्या होता है राखी में हमारे घर मम्मी नानी दादी वो जो भी है ना, घर पे गेहूं के जवारे बोती हैं। गेहूं के जवारे जो होते हैं टुकनियों में बोती हैं। तो उस जो गेहूं के जवारे हैं 6-7 दिन में आराम से बड़े हो जाते हैं। तो जो रस होता है ना वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम बच्चों को खाली पेट अगर चाय या दूध की जगह पहले वही दे दे तो अच्छा रहता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है जो प्राचीन समय से हमारे यहाँ परंपरा में चली आ रही है, बस इसके फायदे लोगों को जरा पता नहीं होते हैं। तो वो बहुत जो सही गेहूं के आपने जवारे हैं बताया। अगर और 7 कभी दिन कभी नहीं क्या मैं होता उसको है सिर्फ कि 5। हाँ कभी कभी कोई चीज उपयोगी हो जाती है, इस बेज ग्रुप में भी एक बार लिख दीजिएगा बिंदा। आप भी अगर देखिए इस तरह का कोई सुझाव है, तो गार्डनिंग में बहुत सारी चीजें एक दूसरे की हेल्प करने की होती है, और खासकर वो केमिकल हो, ऑर्गेनिक हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो वो एक सार्थक कदम होता है। बहरहाल इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तुलसी जी, इससे पहले कि आपका नेटवर्क चला जाए, लेकिन अब बने रहिएगा नेटवर्क के साथ, ठीक है? तो आप अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। तो थोड़ा अनुभव बताइए, आप गाँव में भी रहते हैं, गार्डनिंग का आपका एक अनुभव भी है, तो तुलसी जी जरा सा अनुभव को के साथ आप अपनी कविता प्रस्तुत करें, तुलसी जी। आवाज आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। वो होता है ना कि कहते कहते आदमी की आवाज जो है भी। ठीक है तुलसी जी, आप मेरे ख्याल से रीज्वाइन कर रहे हैं। सानू जी, आप थोड़ा गार्डनिंग का अपना अनुभव बताएं, और आपकी सबसे पहली कविता आई थी हमारे मंच पे, सबसे पहली बार आपने अपडेट किया था जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई थी, तो थोड़ा गार्डनिंग के बारे में परिचय दीजिए, अपना एक बार परिचय दीजिए, और फिर कविता की तरफ आप आइए, अपनी कविता सुनाइए सानू जी। जी, मेरा नाम शानू साहू है और मैं छिंदवाड़ा से हूँ। वैसे गार्डनिंग का अनुभव नहीं है, पर मम्मी घर पे फूल फुलवारी लगाती रहती है। और जैसे कि किचन का जो वेस्ट सामान बचता है ना, वो अगर गार्डन में डाल दो तो करेले की बेला तो लगेगी ही लगेगी पक्का, और मिर्ची लग जाती है बीच बीच में, और कभी कभी टमाटर भी हो जाते हैं। खुद ब खुद होती है ये चीजें हमारी। तो बस भगवान की कृपा है। और कविता में पढ़ देती हूँ, खाने में जरे आजादी। वैसे पसंद आई थी ना कविता? जी जी, मैंने बिल्कुल पहली बिल्कुल, बढ़िया व्यूज भी जी आए सर। हैं आप। सर व्यूज कंटिन्यू तो रखें। बहुत ना जम के तब आए हैं, वैसे तो नहीं है। ठीक है, मैं आ, पढ़ती हूँ। जिंदगी का कंटिन्यू मजा लीजिए स्वाद अनुसार, जिंदगी का मजा लीजिए स्वाद अनुसार, जीत के ना हारिए मिलती नहीं आजादी बार बार। हम खास बात कर रहे हुजूर स्वाद की, मसालों थकती महक हसीन रंग कर रहा हंसी। ये खेल है पेस्टिसाइड्स का, ये खेल है पेस्टिसाइड्स का, ओहो, रसायनों का है बवाल। जनता खा रही कुछ मजे से, कुछ कर रही सवाल। सेहत से खेलते हो, करते हो मन मुराद की,
से खेलते हो क्यों, करते हो मन मुराद की, थोड़े से फायदे के लिए इतनी सारी मिलावटें की। हम देखते ही रह गए, कभी उफ तक ना किया। हम देखते ही गए, कभी उफ ना किया। धीरे धीरे सारा पैसा डॉक्टरों को दे दिया। अब जो आई है अक्ल माथे वापिस 1000 की, अब जो आई है अक्ल माथे पे वापिस 1000 की, याद आ रही सारी हिदायतें अपने यार की। यहाँ पे याद से ना मतलब सिर्फ बैजरूप से था और कुछ ना लीजिएगा। तो याद आ रही सारी हिदायतें अपने यार की। हो खेत या खलियान, घर की छोटी सी हो या पूरा लॉन, हर कोई उगाए सब्जी अपने गार्डन में, चाहे कोई नाम हो आपका श्याम, अहमद या जॉन। समय समय पर अपने गार्डन में समय समय पर फसलों को बदल कर लगाएं। अब जो कर ही रहे हो ऑर्गेनिक खेती, हमेशा प्राकृतिक खाद और कीटनाशक ही आजमाएं। वरना अब जो बढ़ गई है आबादी, कम तो करना ही होगा। जो थाली में है जहर मिला, इससे मरना ही होगा। इससे पहले दिन ये आए, कर लो तुम एक काम भला, हो खेती जैविक तरीके से, सब्जी हो ऑर्गेनिक, हर घर खेले स्वस्थ तंदुरुस्त रामलला। तो यही कविता थी हमारी छोटी सी, आप सभी को पसंद आई होगी। बहुत 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 सार्थक कविता है सानू जी, और आपका उत्साह जो है वो ज्यादा सार्थक है। कई सारे कवि मित्र मुझे मिले, बोले कि ये तो बिल्कुल अलग विषय है, ये कहाँ से करें, क्योंकि वो पाकिस्तान पे सुनाना और वो चीन पे सुनाना, लड़ाई करना। मैंने तो बताया यार ये सब्जी की चीज है, तो आपने सबसे पहले कविता रची, तो उससे कई लोगों का उत्साह बढ़ता है। थोड़ा अलग सब्जेक्ट नहीं है कि लोग अगर एक सब्जेक्ट दे दिया जाए तो बहुत कम रचनाकार हैं कि उस रचना के साथ वो जुड़ पाते हैं। सानू जी आपको बहुत बहुत बधाई। आप जो है मेरे ख्याल से अभी धन्यवाद। आपकी उम्र भी आपकी कम है अभी। कितने साल की हैं अभी आप? छोटी ही लग रही हैं। हाँ हाँ गुड़िया, अंदाजा लगाएं आपका। अंदाजा तब रहने दीजिए, फिर छोड़िए इस खेल को। लेकिन आपका उत्साह बहुत अच्छा है, और गार्डनिंग का भी जरूर ट्राई कीजिए आप घर पे। हाँ। कुछ कुछ उगाने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा सा देख के देखेंगे कि ये जीवन के एक तरह से योग आप इसको मानिए, अपने साथ समय बिताने का योग है आजकल की भागम भाग में। तुलसी जी को मैं जोड़ता हूँ, बीच में नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था। तुलसी जी जी सर। अनुभव कुछ बताएं, और फिर आप अपनी कविता कहें तुलसी जी। सर और आपको विशेष बताऊंगा कि मैं तो इस step पे ही नहीं था, लेकिन आपने जो उत्साहवर्धन का काम किया उससे हमारी कलम चल गई। और आजकल जो बेमौसम हर सब्जी निकल रही है, इस पर हम सोचते हैं कि कभी क्या सोचते होंगे। उन्होंने लिखा था कि धीरे धीरे रे धीरे धीरे सब कुछ माली से ऋतु बदल हो, लेकिन आज उनकी वो बातें निरर्थक साबित कर दिया है विज्ञान ने। उनकी ये करुण क्रंदन कहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन ये जो हुआ है उनके बातों के विरोध में, ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और हम जो अपनी कविताएं लिखे हैं, आजकल हमारे यहाँ एक फैशन बन गया है। बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह में, तो ये जो नूडल्स हुआ, चाउमीन हो गई, पास्ता हो गई, विदेशी खानों का ज्यादा अपनाने में फैशन अपने आप को समझते हैं, अपने आप को आधुनिक समझते हैं कि हम विदेशी खाना अपना लें तो हम आधुनिक हैं। तो उसी पे हमने थोड़ा सा हास्य का पुट देने का प्रयास करते हुए अपनी बातों को सीधे रखे हैं। तो कविता हम प्रस्तुत करते हैं। एक दिन गया मैं भैया के ससुराल, एक दिन गया मैं भैया के ससुराल, साली साहिबा लेकर बैठी थी विदेश खानों का था, उनके खानों में सारे विदेशी आइटम थे। साली साहिबा लेकर बैठी थी विदेशी खानों का थाल, मैंने यही कहा उनसे, तो विशेष उद्देश्य नहीं था, बस ऐसे ही कह दिया। मैंने यही कहा उनसे, जो तुम चम्मच में फंसाकर चाउमीन खा रही हो, जो तुम चम्मच में फंसाकर चाउमीन खा रही हो, सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि केचुआ खा रही हो। जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैंने उनको रोकने के लिए कहा कि सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि केचुआ खा रही हो। ये एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा खा खा कर भैंस बनती जा रही हो, ये एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा खा खा कर भैंस बनती जा रही हो। मतलब मसाला और चाय के बिना खाना खाकर क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है।
ये मसाला और जायकेदार खाना खा खा कर क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो। आज कम उम्र ही लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हो जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं हमारे अनहेल्दी भोजन ही योगदान है। इसी प्रकार ये मसाला और जायकेदार खाना खा खा कर क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो। उसने कहा, वो भी चुप रहने वाली नहीं थी। उसने कहा, ये रोटी सब्जी जैसी देसी खाना बनाने में कौन अपना समय गवाएगा। उसने कहा, ये रोटी सब्जी जैसे देसी खाना बनाने में कौन अपना समय गवाएगा। एक फोन कॉल पे पिज्जा 2 मिनट में झट से मैगी बन जाएगा। एक फोन कॉल पे पिज्जा और 2 मिनट में झट से बनकर चला आएगा। मैंने कहा, भैया अब हमको भी जवाब देना था। मैंने कहा, कोई बात नहीं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर कुछ दिन और तुम्हारे खाने का यही शेड्यूल जारी रह जाएगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर कुछ दिन और तुम्हारे खाने का यही शेड्यूल रह जाएगा। वो दिन नहीं जब मैंने कहा, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे नाश्ते में एक अलग से दवा का भी प्लेट आएगा। उससे भी बात नहीं, उससे भी बात नहीं, तो अस्पताल में एक अलग से तुमको, अगर उससे भी बात नहीं हुई तो अस्पताल में तुमको एक अलग मिल जाएगा। इतना सुनकर साली साहिबा खुल जाती है। इतना सुनकर साली साहिबा की आंखें खुल जाती है और वो अब हेल्दी खाना ही खाती है। और बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी जी। और अपनी हास्य रचनाओं के लिए आप जाने जाते हैं। लगता है कि जैसे ही कविता आपकी समाप्त हुई, आपकी साली साहिबा का श्राप लग गया आपको, ठीक है, और जो है आपका जो है डिस्कनेक्शन हो गया। तो आपकी कविता समाप्त होते ही आपको श्राप लग गया। हाँ? म्यूट है, देखिए म्यूट है आप, म्यूट है, म्यूट अनम्यूट कीजिए तब आपकी बात आए। सर शाम को यहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम आ जाती है गांव में, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। पूरा हुआ अरे कि कोई नहीं दिक्कत हुआ, नहीं। हमें तो लगा पूरा हो गया था। जी जी, हो गया था, हो गया था। मैं पूरा वही कह रहा होते था कि होते जी जी, पूरा होते होते उन्होंने अपना सेवा समाप्त कर पूरा होते होते साली साहिबा का आपके वो श्राप भी लग गया, तो कहीं से उन्होंने बुदबुदा दिया होगा। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और रचनाएं जारी रखिए। प्रभाकर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रभाकर जी दिया। आपका। और आयुष है हमारे, आयुष आप ऑन कीजिए। अब प्रेरणा जी बची हुई हैं तो एक एक करके कविता सुनते हैं। और आयुष आप अपनी कविता सुनाइए। आयुष म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, और वीडियो ऑन कीजिए। सुनाऊं? हाँ, एक बार वीडियो ऑन कर लो बेटा। हाँ भैया नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है प्रभाकर जी। अरे भैया थोड़ा ठीक है, लेट हो गया, एक्चुअल में मीटिंग में व्यस्त थे तो। अरे मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं लगातार सेशन बढ़ाता जा रहा हूँ कि बिल्कुल कहीं कोई वो ना हो कहीं कोई किसी प्रकार की, तो आराम आराम से बीच बीच में रिलैक्स लेके आप लोग लंच वंच कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है फिर। प्रेरणा जी की कविता, प्रेरणा जी की सुनते हैं। प्रेरणा जी आप अनुभव बताइए अपना, और बहुत बहुत आपको बधाई हो। अ, आयुष ऑन हो रहा है आपका? अच्छा, जुड़ रहे हैं अभी, ठीक है। मैं प्रेरणा जी को आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद आएंगे। तो हेलो प्रेरणा जी सर। अनुभव, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत बहुत नहीं, बधाई हो। सभी सभी कवियों में, कविताओं में आपका जो है व्यूज भी एक अच्छा स्कोर कर रहा है। और खास बात यह है कि अपने आसपास आपने कोई कंपटीशन नहीं छोड़ा है आपने, ठीक है। अच्छी बात है, यही एक योद्धा की पहचान है। लेकिन उससे खुशी की बात यह है कि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा है, ये मेरे लिए ज्यादा आनंद का विषय है। और हर एक व्यक्ति के लिए ये संदेश पहुंचा है आगे। जी प्रेरणा जी, माइक आपके हवाले है। अच्छा ठीक है सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू, जो आपने इतना अच्छा एक टॉपिक के साथ इसको एक कंपटीशन में लेकर आए हैं। बिकॉज अभी तक मैंने जितने भी आर्टिकल्स लिखे वो कहीं ना कहीं एक न्यू ट्रेंड्स के हिसाब से थे। तो ये जो है ये ट्रेडिशनल टच पे रखता है हमेशा। और ये एसएसटी है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, मतलब
किसी का बजट नहीं हिलाने वाला है। हर कोई अपने गार्डनिंग में इजीली कर सकता है। इवन अगर जैसे कहते हैं कि कुछ चीज बाहर से खरीद के लानी होती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इवन अगर आप पड़ोसी से भी मांग लो एक कटोरी सब्जी की बजाय, अगर एक प्लांट भी अगर पड़ोसी से मांग के अपने घर पे ग्रो कर सकते हो, इट्स टू गुड। और ये वेरी क्लोज टू ऑक्सीजन, हम अपने ऑक्सीजन से बहुत क्लोज में रहते हैं इसके साथ। तो इसमें ही अपनी कुछ पुरानी ट्रेडिशनल चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी है, जिसकी हर एक लाइन में एक हिस्ट्री है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सर, बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इश्यूज, तो यहाँ पे वीडियो कभी बंद हो रही है, कभी आपको इशू हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ना आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। आप शुरू करें, आप शुरू करें। I start my poem। कहाँ गया वह आंगन जहाँ होती अन्न की रुपाई थी, आलू टमाटर प्याज धनिया संग उगाई ताजगी जाती थी। अपनी खेती कहने में घर और खान पान में ना मिलावट थी, पौधों से ऑक्सीजन मिलती और सब्जियां ऑर्गेनिक कहलाती थी। हर घर रहता हरियाली का वास, रोगों की ना होती थी कोई आस। आंगन से होता घर का परिचय, खेतों से लोगों की खानदानी थी। खो गया जमाना अब वह जब शुद्धता की निशानी थी। अब युग मिलावट रानी है जिसकी अपनी एक कहानी है। शरीर में पीड़ा और मुख पर हंसी मात्र एक बनावट है। पहले खेती में घरेलू खाद का प्रयोग होता था, अब रासायनिक पदार्थ की बारी है। पहले पौधा उगता सालों साल जमीन पर, अब रातों रात उगकर बना जहर का प्याला है। पहले गेहूं बाजरा खाया जाता था, अब जंक फूड का जमाना है। दूध छाछ लस्सी के बदले पेप्सी सोडा को अपनाना है। लोगों की इन्हीं खान पान से अनसुनी बीमारियों का आना जाना है। कहने को तो आज भी हम फल सब्जियां खाते हैं, पीने के पानी में भी हुई मिलावट से हम जहर निगल जाते हैं। कैसा बदला प्रकृति ने अपना स्वरूप, जिससे बदलता जा रहा इंसान का रंग और रूप। केवल मिलावट ही नहीं, जहरीले खाने का दोष, अनियमित दिनचर्या और ना समझ मानव की सोच। मोटर गाड़ी से प्रदूषण जो फैलाता खाने में कुपोषण। हर तरफ बढ़ता प्लास्टिक का प्रयोग जिससे कोई नहीं रह सकता निरोग। आजादी का मतलब समझो यारो, अपनी आदत बदलो यारो। अपने आंगन में फल फूल लगाओ, अपनी छत पर हरियाली लाओ। स्वास्थ्य शरीर का यही है उपचार, खाने में जहर आजादी का करो प्रचार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी। और आपका संदेश बेहद प्रभावी है और इसका सबूत यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा है और आपने बड़ा प्रयास किया है इसके लिए, इस संदेश के लिए, और इसके लिए आपको हृदय से साधुवाद है। इस अभियान के साथ जुड़े रहिए। प्रेरणा जी के बारे में सर, मैं भी दो शब्द कहना चाहूंगी। तो प्रेरणा जी की कविता जितनी मधुर और संदेश देने वाली है, उतना ही बढ़िया वो आर्टिकल भी लिखती हैं, उतना ही अपने आर्टिकल के थ्रू इंस्पायर भी करती हैं। तो दोनों ही क्षेत्रों में आपका प्रयास सराहनीय है। धन्यवाद प्रेरणा जी। ऑल्सो माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन, आपकी वजह से ही मिथिलेश सर से मिले हैं और आज मुझे पता लगा आप उनकी वाइफ हैं और सर के जरिए ही ये कंपटीशन का हिस्सा मिला। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए ये अभियान में लेकिन आप लोगों की जॉब, क्योंकि प्रेरित करने वाला और अच्छे काम कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये कंपटीशन तो बस एक शुरुआत है, लेकिन इस तरह की चीजें लगातार ही प्रमोट की जाएंगी और अलग अलग मंच पे, अलग अलग जगहों पे ये कार्य मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। ज्योति शर्मा जी हैं, आपका मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ और आप जुड़ पाई, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है मैडम ज्योति जी। और हारमोनियम पे आप लोगों को याद होगा, और ये आप तो जो है गाजियाबाद नगर निगम और बड़े बड़े कवि मंचों पे आप अपना काम करती, अपने प्रस्तुति देती रहती हैं, कुछ जागरूकता अभियान के लिए लिखती रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। प्रणाम आपको प्रणाम और स्वीकार सभी को प्रणाम करती हूँ, सारे कवियों को। मैं सुन पा रही थी, मेरा ना नेटवर्क बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो थोड़ी देर के लिए मैं हट गई थी। वैसे मैं शुरुआत से जुड़ी हुई थी आप लोगों के साथ। और सबसे पहले तो मिथिलेश जी आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, बार बार साधुवाद देती हूँ कि इतने सुंदर आप आयोजन करते हैं और ऐसा सुंदर विचार आपके आया मन में। विंदेश्वरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उनका आभार कि ऐसा सुंदर विचार उनके मन में आया। और अभी पता चल पा रहा है कि आप तो दोनों ही पति पत्नी लगे हुए हैं इस काम में
धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम जी आपका जी। जी। इसमें और प्रयास जारी रहेगा मैडम, मैं बस जी यही बिल्कुल प्रयास रहना जारी भी रहना चाहिए, और सिर्फ हम लोगों के प्रयास जारी करने से कुछ नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक इस बारे में कर पाए हम, तो हमारा प्रयास सार्थक सफल होगा। मैं उसका छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे घर में विद्यालय चलता है, संगीत महाविद्यालय। तो घर का जो पीछे का एरिया था, मेरी शादी को हो गया अब तो 20-22 साल हो गए हैं। तो जब मैं आई, उस मेरे घर के जो बैक साइड थी उस समय ज्यादा, क्योंकि मदर इन लॉ थी, उनके साथ में ज्यादा उनका ही सब चलता था, जैसे उन्होंने कहा है वैसे ही होएगा, जो भी चीज होनी है। तो एक बार पूछा, ये दरवाजे के पीछे क्या है? पीछे का जो बैक गेट है हमारा, वो खुलता ही नहीं था कभी। ऊपर से कभी देखो तो वहां कूड़ा कचरा, सीवरेज है, वो सीवर लेन होती है पीछे लाइन, घरों के बैक साइड में सबका सीवर लेन होती है लाइन से, और तो वो सब कूड़ा ही डला हुआ था सबके घरों के पीछे। तो वो दरवाजा कभी खुलता ही नहीं था। 2-4 साल तक ऐसे ही रहा, बंद रहा। हमने कहा नहीं खुलता है तो कोई बात नहीं, नहीं खुलता होगा। फिर लगा कि इतनी सारी जगह है और अच्छी खासी जगह को गंदा कर रखा है सबने। फिर एक बार जब घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ तो जगह की साफ सफाई करवाई एक मजदूर लगवा के, और फिर देखा तो वो बैक लाइन पीछे की जो लेन थी उसकी 2 ईंटें निकलवा के, क्योंकि वो मेरे पापा किया करते थे बागवानी, तो वो बागवानी का कीड़ा कहीं ना कहीं उछलता रहता था अंदर ही अंदर कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो वो 2 ईंटें वहां से निकालने के बाद कुछ पौधे वहां पर लगा दिए। अब वो पौधे जब बड़े हुए और फूल निकले, और पौधे भी नहीं लगाए, मैं बताती हूँ आपको, वो जो दिवाली की फूल मालाएं होती है ना भगवान जी की उतरी हुई, वो डाल दी गेंदे के फूल। और 2 महीने बाद जब उनमें फूल निकलने लगे तब बड़े खुश हुए सब देख के। और उसके बाद आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी इस एक शुरुआत के साथ आज वो पूरी जो हमारी बैक लेन है वो सबने अपनी बागवानी कर ली है। वो जो पूरा गंदगी हुई हुई थी वो पूरी लाइन, सबके घरों में पौधे लगे हुए हैं, और सबने, और अभी भी अब क्योंकि इतना समय नहीं हो पाता है विद्यालय के साथ, बच्चों के साथ, क्लासेस के साथ में। और मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं कोई कवित्री नहीं हूँ, रचनाएं नहीं लिखती हूँ, और बस वो तो मिथिलेश जी का स्नेह है और इतना आग्रह इनका रहता है, तो बस वही है। और अब ये क्योंकि वेज रूफ के माध्यम से यही कहूंगी कि छोटी छोटी चीजों को हम, जरूरी नहीं है हमने आलू का खेत उगाना है या लौकी का खेत उगाना है या कोई बहुत बड़ी गेहूं की खेती कर रही है, लेकिन छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें जो हम नॉर्मली अपने घरों में यूज करते हैं। हरा धनिया लगा सकते हैं, अपने घर के धनिया के बीज डाल दीजिए और वो गमले में निकल आएगा 10-15 दिन के अंदर धनिया। और ये चीजें पता है कई बार इतनी इमरजेंसी में काम आती हैं बहुत ज्यादा, मैं तो खुद इनको महसूस करती हूँ। मैंने धनिया, पुदीना और आपकी हरी मिर्ची, कई बार क्या होता है कि धनिया ऊपर से डालना है सब्जी में और सब्जी वाला भी नहीं है, कोई लाने वाला भी नहीं है, उस समय वो गमले वाला धनिया बड़ा काम आता है। नॉर्मली तो सब्जी वाला दे जाता है धनिया सब्जी के साथ, लेकिन कई बार बहुत इमरजेंसी में जब जरूरत पड़ती है तो वो धनिया पुदीना बहुत काम आता है। और काम आने के अलावा एक उसके साथ, उसको जब हम डालते हैं किसी भी चीज में, हम यूज करते हैं, तो उस चीज के साथ, उस खाने के साथ हमारा एक स्पेशल अटैचमेंट होता है कि हमारी अपनी उगाई हुई चीज है, इसे हमने अपने प्रेम से और अपने हाथों से इसको उगाया है, इसको बड़ा किया है। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे, आप अगर लगा, जिन लोगों ने अभी आई थी मित्र हमारी, उन्होंने बताया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज्यादा पौधे लगाने में, लेकिन आप एक बार लगा के देख लीजिए तो आपका इंटरेस्ट वो कोई जगाएगा नहीं, वो अपने आप ही जागने लगेगा अंदर से। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत मैं सारे बल्कि आप इससे जी पहले की कविता कहे, मैं 2 बातें मैं जरूर कहूंगा कि अभी आपने जो बात कही पीछे सीवरेज वाली, ये चीजें हैं जो वास्तव में जहर से आजादी दिलाने वाला प्रयास है। और बहुत उत्साह बढ़ता है मैडम, आप लोग जब कोई आदमी कार्य करता है और समाज में उसको एप्रिसिएशन मिलती है, सीखता है आदमी, तो बड़ा उत्साह, तो हम लोग तभी कह रहे हैं और आप लोगों ने किया है। लेकिन प्रयास यही है कि काव्य सम्मेलन के माध्यम से ये संदेश दूर तक जाए, दूर तक जाए। अभी बहुत अच्छी चीज एक मुझे देखने को मिली, क्योंकि हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो आजकल कहीं मतलब मेरे पास तो ये लगा लीजिए हफ्ते में एक आध तो कार्यक्रम रहता ही है जहाँ जाना पड़ता है। या मेरे फादर इन लॉ हैं जिनको हम गुरुजी के नाम से जानते हैं, सब पूरा गाजियाबाद, तो वो अक्सर बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में उनको आमंत्रण मिलते रहते हैं। तो आपको बताऊं, मैं जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें से 70% कार्यक्रमों में गमला मिलता है, पौधा उपहार में। और आज तक जितने उपहार में गमले मिले हुए हैं, मैंने एक भी गमले को, एक भी पौधे को सूखने नहीं दिया।
मेरे घर में सब सहेज के रखे जाते हैं, सब उनका रीयूज किया जाता है। इवन एक बार तो वो फूल वाला जो बुके आता है, वो नॉर्मली मेरी मदर इन लॉ कहती थी बेकार ही लोग इनमें पैसे डालते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं, पहले दिन आ जाते हैं फिर ये कूड़े में डलते हैं नेक्स्ट डे। तो मैंने उन फूलों को 2 दिन पानी में रखा ताकि ये और 2 दिन खिले रहें, और उसके बाद उनकी जो टहनियां होती हैं उन्हें मिट्टी में लगा दिया, और आप विश्वास करेंगे उनमें से कुछ तो नए फूट आए और नए फूल उगाए उसमें से। तो ऐसा प्रयास छोटे छोटे करते रहने से। और अब एक और बात बताऊं कि आप में से जो अध्यापक हैं उनके बहुत काम आएगा, बहुत सारे, क्योंकि कवियों का जनरली मैंने बहुत सारे कवि देखे हैं जो शिक्षक ही होते हैं बेसिक। बैठे हैं बगल में एक हमारे प्रभाकर जी भी बैठे हैं, पूनम जी भी है जो को फाउंडर भी हैं, वो भी शिक्षक जी हैं। जी जी तो जी ये जी जुड़ा हुआ, ये पूरा तो मैं कारवां जुड़ा शिक्षकों हुआ के है। लिए भी, शिक्षकों को भी एक अपनी तरफ से परामर्श देना चाहूंगी। ये मैंने शुरुआत करी है तो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो आप एक पौधे से अनेक पौधे बना सकते हैं। मैंने अपने घर में बना रखे हैं। कोई चाय का कप टूट जाता है कई बार हैंडल, तो उस टूटे हुए चाय के कप में मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी मिट्टी डाली और एक छोटा पौधे की टहनी लगा दी, और वो बड़ा हो जाता है मनी प्लांट, और बड़े सुंदर लगते हैं वो देखने में। तो कई बार तो एक बार मेरे पिताजी मुझे कह रहे थे कि तू बेटा जानबूझ के तो नहीं तोड़ देती है इनको पौधा लगाने के लिए। ठीक बात है। तो मेरे बच्चे जितने आते हैं, किसी बच्चे का मान लीजिए जन्मदिन हुआ तो मैं उस बच्चे को एक पौधा उपहार में देती हूँ। तो ऐसे उपहार में पाए हुए पौधे मेरे बच्चे बड़ा संभाल के रखते हैं उनको, और वो आके बताते हैं मैडम आपने जो दिया था ना उसमें फूल निकलने शुरू हो गए हैं। तो ऐसी छोटी छोटी शुरुआत से हम बच्चों में भी इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। और बाकी ये विषय इतना लंबा है कि इस पे कितना भी बोल लिया जाए, पूरा दिन भी जा सकता है। तो मैं 1 सेकंड लूंगी बस। जी जी स्वागत। जी 1 सेकंड। आयुष जस्ट मैडम के बाद आपकी कविता होगी, तो आप तैयार रहिएगा आयुष। नहीं, शिक्षकों में परिवर्तन करने की तो सामर्थ्य है ही। तो क्रांति के लिए चाणक्य का सूत्र ही यही है कि अगर एक शिक्षक चाह दे तो पूरा समाज परिवर्तित हो सकता है। जी प्रभाकर जी, मैडम अभी वो वाद्य यंत्र। जी 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 मैं रेडी हूँ। जी जी कहिए। तो मेरी कविता पढ़ रही हूँ, भोजन में विष से आजादी। आज सभी कर लेते हैं सच्चे मन से नीतिकरण, आज सभी कर लेते हैं सच्चे मन से नीतिकरण। भोजन के विष से आजादी, स्वस्थ रहेगा ये तन मन। भोजन के विष से आजादी, स्वस्थ रहेगा ये तन मन। फल सब्जी और सभी वस्तुएं मेरे रसायनों से भरपूर, फल सब्जी और सभी वस्तुएं मेरे रसायनों से भरपूर। सेहत का कचरा कर दे ये पोषण भागी पोषण है। बच्चे करने अपना पक्का मन। भोजन से आजादी, स्वस्थ रहेगा ये तन मन। अभी जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि छोटी छोटी चीजें हैं जिनके पौधे हम घर में लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा है, एलोवेरा है, धनिया मिर्ची के पौधे हैं, कड़ी पत्ता जो चाहे ढोकला हो, चाहे वो सांभर इडली हो दक्षिण भारत का, या आपके एमपी का पोहा हो, कोई कड़ी पत्ते के बिना बनता नहीं। और अब तो हमारी कड़ी भी कड़ी पत्ते के बिना बनती नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो आप रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। कम से कम वो पौधे तो हम लगा ही सकते हैं। कड़ी पत्ता धनिया मिर्ची को आंगन गमलों में पालो। कड़ी पत्ता धनिया मिर्ची को आंगन गमलों में पालो। फल सब्जी के छिलकों से जो खाद बने वो डालो। फल सब्जी के छिलकों से जो खाद बने वो डालो। सब अपनाओ स्वस्थ भोजन जीवन। भोजन में विष से आजादी, स्वस्थ रहेगा ये तन मन। एक
और उपाय हमने किया अभी गर्मियों में कि जो फल हम खाते हैं, आम और जामुन और इन सब चीजों की, ये मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने अप्लाई किया, तो इसको मैंने डाल भी दिया फिर अपने गीत में कि इनकी गुठलियों को धो के पार्कों के किनारे डाल दीजिए, या जब हम हाईवे पर जा रहे हैं कहीं गाड़ी, तो गाड़ी से बाहर फेंक दीजिए। तो हाईवे के किनारे आप देखेंगे वहां की मिट्टी बड़ी बढ़िया होती है, वहां पे पौधे बिना किसी देखभाल के अपने आप उगाते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, वो गुठलियां लीजिए और जहां कहीं जा रहे हैं सड़क पर फेंक दीजिए, तो पेड़ अपने आप लगाएंगे और आपके फेंके हुए गुठलियों से कितने और लोग फल पालेंगे। सबसे सरल उपाय बताती हूँ मैं, सुनो लगा कर ध्यान। सबसे सरल उपाय बताती हूँ मैं, सुनो लगा कर ध्यान। बीज गुठलियों को डालो सब सड़क किनारे या मैदान। बीज गुठलियों को डालो सब सड़क किनारे या मैदान। जिससे पा जाएंगे हम ना जाने कितने फल, जिससे पा जाएंगे हम ना जाने कितने फल। भोजन भी विष से आजादी, स्वस्थ रहेगा ये तन मन। भोजन भी विष से आजादी, स्वस्थ रहेगा ये तन मन। और अब लेट हो गए हम वैसे तो, क्योंकि ये जो काव्य पाठ होना था ये 15 अगस्त पर होना था शायद, तो उस समय पे राखी का त्योहार था, उसके बाद जन्माष्टमी भी चली गई अब तो। लेकिन अब क्योंकि त्योहारों का सीजन है, अभी कुछ दिनों में नवरात्रि और फिर दशहरा, दिवाली, सब त्योहार लगातार आएंगे, और त्योहारों पे उपहार देने का बड़ा प्रचलन हो गया है आजकल। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी, अगर दिवाली में आप ड्राई फ्रूट्स भी ले जा रहे हैं, मिठाई भी ले जा रहे हैं, सब कुछ लेके जाइए, साथ में एक छोटा सा पौधा भी ले जाइए। जहाँ इतना खर्च कर रहे हो और कर दीजिए 25 रुपया खर्च, तो वो उपहार आपका बड़े प्रेम से सहेज के रखा जाएगा। और मैंने राखी के त्योहार के लिए बात की थी, तो राखी पर अगर भाई से हमें उपहार में पौधा मिला है, या बहन लेके जा रही है भाई के लिए, तो वो पौधा बड़ा सहेज के रखा जाएगा कि मेरे भाई ने मुझे भेज दे दिया है, या वो भाई भी उसको सहेज के रखेगा कि मेरी बहन लेके आई थी। हरियल बीज के बाद में रंग बिरंगी राखी है आई। हरियल बीज के बाद में रंग बिरंगी राखी है आई। नीक में हर सब्जी का पौधा बहनों को दे हर भाई। नीक में हर सब्जी का पौधा बहनों को दे हर भाई। हार में पाए स्वास्थ्य और असली पोषण। हार में पाए स्वास्थ्य और असली पोषण। भोजन भी विष से आजादी, स्वस्थ रहेगा ये तन मन। आज से कर लेते मैं सच्चे मन से एक क्षण। भोजन भी विष से आजादी, स्वस्थ रहेगा ये तन मन। स्वस्थ रहेगा ये तन मन, स्वस्थ रहेगा ये तन मन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक बार फिर से मिथिलेश जी को और उनकी पूरी टीम को, वेजरूफ की पूरी टीम को, सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय, इतने देर तक मुझे झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। ये हमारा धन्यवाद सौभाग्य है मैडम कि आप लोगों का आशीर्वाद मिला है, बहुत सारा ज्ञान एक्चुअली मिला कि कैसे छोटी छोटी चीजों में, और इतना उत्साह देख के वास्तव में यही सीखने की चीज है। बाकी तो सब कुछ भरा पड़ा है यूट्यूब पे, इधर उधर 50 चीजें, लेकिन जब दिखता है कि कोई अपने से बड़ा जो प्रेरित कर सकता है वो ये काम कर रहा है, तब जो है असली प्रेरणा प्राप्त होती है हमें। आयुष मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए मैं कहूंगा कि आशीर्वाद बनाए रखिएगा इस अभियान को। आगे भी बहुत सारी योजनाओं की जरूरत पड़ेगी, और धीरे धीरे हमारा प्रयास रहेगा कि जो है अगर कहीं से कुछ ऐसा सीन बनता है कि फंडिंग और बाकी चीजों में भी किया जाए, इसको और बड़े स्तर पे इस जागरूकता अभियान को जारी रखा जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से उत्साह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है सबका, और इनोवेटिव तरीके है, मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है, कुछ बात होती है तो कभी मित्रों के साथ कहता हूँ, और वहां से मुझे वो एक फील आ जाती है कि, और नोबल कॉज है, यही मैं आप लोगों से बोलता कि भाई कोई एक ऐसा काम है जिसमें बर्तन वाला काम है तो बड़ा टफ हो जाता है वो चीज, लेकिन जब नोबल कॉज है तो मैं सबसे पहले कवियों के पास जाता हूँ। मैं बोला कि भाई उस रचनाएं कीजिए ताकि ये मुद्दा आगे बढ़े, बाकी तो धीरे धीरे चीजें चलती हैं। आयुष,
अपना परिचय दीजिए और कविता प्रस्तुत कीजिए। आयुष। अपना नाम बताइए, क्लास बताइए और अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। बेटा लगता है डिस्कनेक्ट हो गया आयुष। प्रभाकर जी आपको रोकेंगे अगले वाले सेशन में। मैं अगले वाले रुका सेशन हूँ, में मैं रुका हूँ। ठीक बात है। तो ये सेशन समाप्ति हो गया, 2 मिनट बचा है। अगले वाले सेशन में जुड़ते हैं, मैं उसका लिंक भेज चुका हूँ। इस मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगले वाले 4th सेशन में जुड़िए, उसी में समाप्ति कर देंगे कार्यक्रम। जी।